हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 6th वीडियो है। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हम इन वीडियो में CHSL में 2023 में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। जितनी भी शिफ्ट होंगी 2023 की वो सभी हम यहाँ पर कराने वाले हैं आपको। और फिर हम 2022 की भी अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे CHSL की। और ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी, क्योंकि मैं जितने भी फैक्ट बताती हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे वेंडर कोई भी हो। ठीक है बच्चों। और डेली भी हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे डेली। ठीक है बच्चों। और आप प्लीज़ ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए। आइए आज की क्लास को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोक्यो ओलंपिक में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या डैश है। आंसर है 1। कितने पदक जीते थे? टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण पदक मतलब 1 गोल्ड मेडल जीता था, जो कि कब हुआ था? 2020 में। ठीक है बच्चों। और इसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे, जिसमें कि 1 गोल्ड में, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज में। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ओणम डैश का एक त्योहार है। आंसर है केरल। ठीक है, ओणम केरल का एक त्योहार है। और ये किस महीने में मनाया जाता है? ये अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है। और ये 12 दिन का फेस्टिवल होता है। ठीक है बच्चों। और अगर जैसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि मेनली कितने दिन का होता है, तो बच्चों ये मेनली तो फर्स्ट 10 डेज का ही होता है, लेकिन इसकी टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है? 12 दिन की। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। किस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण भारत के एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है? आंसर है स्वामित्व। किस योजना, कौन सी योजना बच्चों? स्वामित्व। ठीक है बच्चों, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, क्योंकि फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि एग्जाम में ये योजनाओं की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है बच्चों। बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? आंसर है पृथ्वी को सौर वायु तथा भ्रमणीय विकिरण से बचाना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? आंसर है 17.7%। कितनी बच्चों? 17.7%। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कुचिपुड़ी नृतक वी सत्यनारायण शर्मा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है पद्मश्री। किससे बच्चों? पद्मश्री से। और बच्चों, इनमें ईयर भी, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनके ईयर भी पूछे जाते हैं। जैसे कि इनको पद्मश्री कब मिला था? पद्मश्री मिला था बच्चों इनको 1970 में। कब मिला था? 1970 में। ठीक है। और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है 1961 में। किसमें? 1961 में। ठीक है बच्चों। और बच्चों ये चीज़ भी ध्यान में रखना, जो मैंने लिखा है ना, ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। सत्यनारायण शर्मा जी, ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है। किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आंसर सितार। किससे है बच्चों? अरविंद पारिक का संबंध सितार से। और इनको भी बच्चों पद्म भूषण मिला है। क्या मिला है? पद्म भूषण 2018 में। क्या मिला है? पद्म भूषण 2018 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आंसर है जन्म दर तथा मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है बच्चों, ये मतलब कथन गलत है। क्या कथन गलत है? जन्म दर तथा मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है बच्चों, ये कथन गलत है। और बच्चों, इसमें अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ऐड कर लो, पूछा जाएगा एग्जाम में, कि अभी के हिसाब से मतलब 2024 की जो इंडेक्स है, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है? तो बच्चों ध्यान रखना 134। ठीक है, 134th पोजीशन पे है हमारा भारत। और टॉप किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने। किसने बच्चों? स्विट्जरलैंड ने। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों, इसके संबंध में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कि जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होते हैं, इसके 4 फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से ये भी था। तो ये नहीं होता फैक्टर, तो इसलिए मतलब ये कथन गलत है। लेकिन वे 4 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जरा वो भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं वे भी। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, फर्स्ट फैक्टर होता है इसका मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। सेकेंड होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। थर्ड होता है बच्चों लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। फोर्थ होता है बच्चों ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है बच्चों, ये 4 फैक्टर होते हैं मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, जिसके मतलब आधार पे ये रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सी भारत में राष्ट्रीय राज्य मार्ग की एक विशेषता नहीं है? आंसर है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में
सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये नहीं है। ठीक है बच्चों, विशेषता किसकी? एनएच की। ठीक है, नेशनल हाईवे की। बच्चों एक पॉइंट ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग कि जैसे मतलब ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनमें मतलब जैसे बॉर्डर वगैरह कौन बनाते हैं इधर की, मतलब जो बॉर्डर्स कौन बनाता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, तो जरा वो भी ध्यान रखना। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। ठीक है बच्चों, वहाँ की। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, बाउंड्री जो होती है ना वो वाली। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम TPP किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर है 1975 में। कब? 1975 में। जो अगर मैं आपसे TPP की फुल फॉर्म पूछ लूँ तो जरा वो भी ध्यान रखना। 20 प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, और किसके द्वारा स्टार्टेड किया गया था? ये स्टार्टेड बाय इंदिरा गांधी जी। ठीक है बच्चों, इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें ऐसे 20 मतलब वो थे, क्या कहते हैं, प्लान थे। मतलब बच्चों इसमें ऐसे 20 प्रोग्राम थे जिसके तहत मतलब शिक्षा को कैसे आगे ले जाया जाए, कृषि कैसे अच्छी की जाए। ठीक है, इसमें ऐसे ही 20 मतलब सूत्री कार्यक्रम थे, जिसको मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में? 20 प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन महान आदर्शों का उल्लेख है? आंसर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान कार्य मतलब समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? आंसर है अनुच्छेद 39। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए करता है? मतलब समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। क्या? अनुच्छेद 39। ठीक है, मतलब जो काम समान है, मतलब दो लोग अगर समान ही काम कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। किस राज्य में मानसून के निर्वतन के दौरान वर्षा होती है? आंसर है तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, मतलब इसको बोलते हैं लौटा हुआ मानसून जो होता है, मतलब रिटर्निंग जो मानसून होता है ना, ये नवंबर दिसंबर के मतलब नवंबर दिसंबर में होता है। मतलब जब नॉर्थ साइड में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जैसे मतलब दिल्ली एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, मतलब नॉर्थ साइड में है ना, तो ठंड होती है, तो ये उस दौरान वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश कराता है। ठीक है बच्चों, ये जो लौटता हुआ मानसून होता है ना, जिसको हम रिटर्निंग मानसून भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इधर में रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? आंसर है फारसी। किस में लिखी गई थी बच्चों? फारसी में। ठीक है, और ये कब लिखी गई थी? 1809 में। कब लिखी गई थी? 1809 में। ठीक है बच्चों, कब लिखी गई थी? 1809 में। ये एग्जाम में 10 बार क्वेश्चन आया है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, 1809 में लिखी गई थी, और किस भाषा में? फारसी में। बच्चों एक पॉइंट और ध्यान रखना, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा क्या इन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, जिसको क्या बोलते थे? ब्रह्मो समाज बोलते थे, ब्रह्मो सभा बोलते थे पहले। ठीक है बच्चों, क्या बोलते थे? ब्रह्मो सभा। और कब की थी इन्होंने? 1828 में। कब की थी? 1828 में। कहाँ पर की थी? कोलकाता में। राजा राम मोहन राय ने क्या की थी? 1828 में ब्रह्मो सभा की स्थापना की थी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज बोला गया था। ठीक है बच्चों, कहाँ पर की थी? कोलकाता में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, कब की थी? 1828 में। और ये बुक कब लिखी थी? 1809 में। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है? आंसर है राजकोषीय घाटा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। डिमसा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आंसर है अराकू। किस? अराकू घाटी। किस जनजाति के द्वारा बच्चों? अराकू घाटी। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसके बारे में भी ध्यान रखना कि जो ये अराकू वैली है ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है बच्चों? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। ग्लाइकोजन की एक लक इकाई क्या है? आंसर है ग्लूकोज। क्या है बच्चों? ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। कोशिका का कौन सा भाग न्यूट्रिएंट्स को ऊर्जा मतलब एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण मुख्य मात्रा में घुला होता है? आंसर है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। इसको नमक भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, सोल्ट है। ठीक है, और अगर बच्चों मैं आपसे पूछ लूँ सबसे ज़्यादा मतलब नमक कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है, तो गुजरात है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर है विजयालय ने। किसने की थी? विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? मतलब 848 में। ठीक है, 848 में, और एक कावेरी डेल्टा पर की गई थी। इसको बच्चों तमिल डायनेस्टी बोलते हैं, मतलब तमिल वंश भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। सितंबर 2020 में नीरज चोपड़ा
ज्यूरिक में डैश के थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। आंसर है 88.44 मीटर। ठीक है बच्चों, 88.44 मीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। भारत का पहला तथा दुनिया का दूसरा 100% मिथेनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण डैश में किया गया था। आंसर है बेंगलुरु। कहाँ पर बच्चों? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। कौन सा भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2007 का उद्देश्य नहीं है? आंसर है पुनर्वास की परवाह किए बिना पुनर्स्थापन पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना। मतलब बच्चों ये है जो जैसे मतलब ये जैसे बच्चों कोई झुग्गी वगैरह में रहता है ना, कहीं लगा के मतलब झुग्गी वगैरह, तो वहाँ पे रहने लगते हैं वे, तो उनको नहीं हटा सकते, तब तक नहीं हटा सकते जब तक कि आप उनके लिए कहीं मतलब उनके लिए कुछ मतलब बना। जो इसमें बोला गया है कि जब तक कि आप मतलब उन लोगों के लिए कहीं रहने की व्यवस्था ना कर दो, तो तब तक आप उनको वहाँ से नहीं हटा सकते। ठीक है बच्चों, जैसे सड़क पे कोई झुग्गियों में रहता है, मतलब कोई ऐसे घर बना के अपना रहने लगता है, मतलब झुग्गी टाइप, तो उनको आप नहीं हटा सकते जब तक कि आप उनके लिए कहीं कुछ व्यवस्था ना कर दे रहने की। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। स्पोर्ट्सटर ईस्ट स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2023 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को इमर्जिंग हीरो पुरस्कार मिला? आंसर है तितास साधु। ठीक है बच्चों, इसके बारे में एक पॉइंट ध्यान में रखना कि ये ना फास्टर बॉलर है क्रिकेट मतलब इंडिया की। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियां और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि डैश से डैश होती है। आंसर है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है बच्चों, और बच्चों अगर मैं आपसे बजट के लिए आर्टिकल पूछ लूँ तो जरा वो भी ध्यान में रखना, 112। ठीक है, और बिल का संबंध किस आर्टिकल से है? 110 से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और बच्चों जितने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।